मैसेज देने, तो उस मैसेज को भी आपको समझना होगा। ठीक है, एक मतलब एक जगह थी जहाँ पे मुर्गी ने अपना घर बनाया हुआ था और वहां पर उसने अंडे दिए हुए थे। उसी पेड़ के ऊपर एक बाज था, उसने भी अपने वहां पर अंडे दिए हुए थे, है ना। तो एक दिन जब वो अंडे फूटे तो मुर्गी के भी अंडे फूटे और चूजे बहुत सारे पैरों से निकल आए। उधर बाज के भी अंडे फूटे और उसमें से बाज के बच्चे छोटे छोटे से निकल आए। लेकिन एक बच्चा लुढ़कता पुढ़कता था, उस घोंसले से ऊपर पेड़ के घोंसले से गिरा और नीचे जाकर मुर्गी के बच्चों के साथ मिक्स। और ये ना मुर्गी को पता चला ना बाज को पता चला, तो वो मुर्गी के बच्चों के साथ ही वो चूजा भी बढ़ने लगा। अब जब वो देख रहा था कि मुर्गी के बच्चे क्या कर रहे हैं, तो वो सेम ऐसी हरकतें कर रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसा ही होता है ना। तो मुर्गी जैसा ही वो बनने की कोशिश करता, मुर्गी जैसी हरकतें करता, वो फ्लाई भी नहीं कर पाता था क्योंकि उसे लगता था कि उड़ तो सकते ही नहीं है। मुर्गी का बच्चा उड़ता नहीं है ना बहुत तेज, या मुर्गी भी नहीं उड़ती, तो उड़ पा रहा था। तो इसी तरह उसका जीवन चलता जा रहा था, वो थोड़ा सा बड़ा भी हो गया। तो एक दिन बाज की नजर उस बच्चे पर पड़ी, उसे लगा नहीं ये मुर्गी का बच्चा तो नहीं है, ये तो मेरा बच्चा है। उसने इस बच्चे को उठाया और एक पहाड़ के पास उसको बिठा दिया। उससे बोला तुम उड़ो। उसने कहा नहीं, मैं उड़ नहीं सकता हूँ, तुम्हें पता नहीं है मैं मुर्गी का बच्चा हूँ। उसने कहा नहीं, तुम मुर्गी के बच्चे नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो, मैं उड़ता हूँ ना, तुम भी उड़ सकते हो। तो ऐसे कई दिन तक उसको ट्रेन करते करते, उसका माइंड सेट चेंज करते करते एक दिन उस बच्चे ने उड़ना सीख लिया और उसको समझ में आ गया कि मैं उड़ सकता हूँ। तो बच्चों, ये मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप जिस तरह का साथ चुनते हैं आप वैसे ही हो जाते हैं, है ना। अगर आप किसी वीक इंसान के पास, कमजोर इंसान के पास, या जो मिसबिहेवियर करते हैं, गाली गलौज करते हैं, या फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं, या पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं, ऐसे बच्चों के पास, ऐसे लोगों के पास बैठते हैं तो आपके अंदर वैसी ही चीजें ट्रांसफर होने लगती हैं, आपका माइंडसेट वैसा ही बनने लगता है। लेकिन अगर आप अच्छे लोगों के पास, आप जो ग्रोथ करने वाले लोग हैं, जो ग्रोथ माइंडेड हैं, जो आपको अच्छी अच्छी चीजें सिखा सकते हैं, आपको आगे ले जा सकते हैं, उनके साथ उठना बैठना करने लगते हैं तो आपके अंदर वो चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। आपका माइंड वैसा ही रीड करने लगता है और जब माइंड रीड करता है तो वैसा ही बिहेवियर भी करता है। समझ में आ रहा है ना। तो इससे रिलेटेड में आपको एक कह सकते हैं गुरु मंत्र, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो कहीं भी अनसक्सेस आपको फेस करनी ही नहीं पड़ेगी। ये है ट्रिपल सी। ट्रिपल सी जानते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में पढ़ा होगा ना ट्रिपल सी, लेकिन मैं आपको एक अलग आज लैंग्वेज बताने जा रही हूँ। फर्स्ट सी क्या है? कॉन्फिडेंस। फर्स्ट सी मीन्स कॉन्फिडेंस। अगर आपको किसी काम को करने का कॉन्फिडेंस है तो आप पहली लड़ाई जीत जाते हैं, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस तो स्लो कॉन्फिडेंस को भी समझ लीजिए ट्रैक कर देता है। इसलिए और कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? हमारी मेहनत से आता है, हमारे एक्सपीरियंस से आता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस है कि ये काम आप कर लेंगे, और आप उस काम को करने का बार बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के वो हो जाएंगे, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सेकेंड है क्लियरिटी। आपका जो सेकेंड सी का मीन्स है वो है क्लियरिटी। क्लियरिटी आपको होनी चाहिए लाइफ में कि आपको करना चाहिए। सच पूछे तो पर डे की क्लियरिटी होनी चाहिए कि आज मुझे क्या करना है। पर डे भी वीक मंथ और मंथ ही कर सकते हैं। तो अगर आप हर रोज अपना एक एम बना लेंगे तो आप दूसरी लड़ाई जीत जाते हैं। और ट्रिपल सी है कंटिन्यूअसली। किसी काम को लगातार जब किया जाता है तब हमारी जीत से हमें कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं कि उत्साह आया, आज स्टोरी सुनी, आज एकदम एनर्जेटिक हो गए और हमने 2-4 दिन जम के पढ़ाई कर ली, जो भी काम हमारा कर लिया,
फिर धीरे धीरे स्लो हो गए, डाउन हो गए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए ट्रिपल सी जो लास्ट सी का मतलब है कि कंटिन्यूअसली आपको वो काम करते रहना है, करते रहना है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण है कि कछुआ और खरगोश की स्टोरी सबने सुनी है। अगर कछुआ लगातार नहीं चलता रहता तो क्या वो जीत सकता था? नहीं जीत सकता था ना। तो यही एग्जाम्पल ध्यान में रखते हुए आप अगर इस ट्रिपल सी को अपनी लाइफ में उतार लेंगे बच्चों, तो कोई भी ऐसी कोई वजह नहीं है जो आपको आपके लक्ष्य से, आपको आपके गोल से, आपको आपके ड्रीम से रोक सकता है कंप्लीट करना।